कल रात में लगभग 11 बजे हमारे मंडल के पूर्व उपाध्यक्ष श्री संदीप त्रिपाठी जी का मेरे पास फोन आया कि भैया हमारे बेटे को पुलिस गाड़ी में भर के ले जा रही है। मैंने कहा क्या कोई अपराध कोई बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, जरा आप बात करिए तत्काल। मैंने इंस्पेक्टर मऊ को तुरंत फोन मिलाया। इंस्पेक्टर मऊ ने मुझसे कहा कि भैया एक ताड़ी का मामला है, एक किसी लड़की ने 10:98 में फोन किया है और उसके कारण वो लड़के को आरोपी बताया है, इसलिए उसको उठाया गया है। मैंने संदीप जी को पलट के फोन किया। हमने कहा भाई ऐसा ऐसा मामला है, कोई लड़की का मामला है, इसलिए बच्चे को उठाया, आप जाके थाने में जाओ और अब पूरा विवरण डिटेल में ले लो। उसके फोन रखते ही 3-4 मिनट बाद इंस्पेक्टर का पुनः मेरे मोबाइल पे फोन आता है और वो क्षमा मांगता कि नहीं भैया वो ऐसा कोई बात नहीं, गलती हो गई, वो गलतफहमी है, वो बात नहीं है, आप लड़के को उनको भेज दीजिए उनके पिताजी को और वो लड़के को ले जाए, ताड़ी का मामला कोई और है। जब संदीप जी से फिर दोबारा मैं संदीप जी को बोलता हूँ कि आप थाने में जाइए और जाके अपने बेटे को ले आइए। इस बीच में मऊ से निमंत्रण करके करबी की ओर बढ़ रहा था। 15-10 मिनट में संदीप जी पहुंचते हैं वहां पर थाने में और संदीप जी दोबारा फोन करते हैं हमको 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, और बिलखते हुए, रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए कि मेरे बेटे को इस अपराधियों की तरह मारा है और थाने के अंदर लॉकअप के अंदर बंद कर रखा है और उसके जरा जो पूरे शरीर पे निशान है, और करके चीखने बिलखने लगे। तो मैंने कहा पूछा क्या बात है, पूरा बताओ। तो उन्होंने बताया कि उनकी आवाज से जो समझ में आया, तो मैंने फोन काट के तुरंत फिर इंस्पेक्टर को फोन मिलाया। तो हमने कहा तुम लोगों ने इतनी बर्बरता कर डाली, क्या मामला है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बाहर हूँ, मैं पहुंच के बताता हूँ, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, मैं पहुंच के बताता हूँ, और उसका कोई अपराध नहीं था, उन्होंने, मैं पहुंच के बताता हूँ। फिर मैं दोबारा मैंने फोन किया कप्तान को, मैंने कहा आपके थाने में ऐसी ऐसी पूरी घटना से उनको अवगत कराया। फिर संदीप जी का उसी बीच में संदीप जी का दोबारा फोन आया, उन्होंने बताया ये सारे जो वहां पे एसआई है, सिपाही है और 4-5 लोग सिपाही वहां पे दारू पिए बोल रहे हैं और इन लोगों ने दारू के नशे में मारा है। तो मैंने कप्तान साहब को फोन करके पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया कि हमने कहा ऐसी ऐसी घटना है, आपके थाने में वहां पर इस तरह दारू पी के लोगों को उठाया है, लड़कों को 5 चौराहे से, आप वहां पर उसको देखिए क्या है, उस पर कार्रवाई करिए। कप्तान साहब ने मुझे अश्योर किया कि आप विश्वास रखिए मेरे सामने। उन्होंने तुरंत वायरलेस ऑन किया, मैं लाइन पे था कि चार्ली अपना वो जो वायरलेस में कोड संदेश दिया कि ऐसो मऊ बात करे तत्काल। फिर मैंने 2 मिनट बाद फोन किया, मैं निमंत्रण बहुत ज्यादा क्या हुआ, क्या मैंने उनको बोला है कि उन सारे जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनकी मेडिकल जांच कराएं, उनकी शराब की जांच हो, और सीओ को मैंने बोला है, सीओ पहुंच रहा है। मैं फिर आगे निमंत्रण करने के लिए आगे बढ़ते चला, कर भी चला गया। फिर पता चला 20-25 मिनट बाद संदीप जी का फिर फोन आया और उन्होंने कहा कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ये लोग, इसको लिपापोती करके इंस्पेक्टर आ गए हैं, बैठ के लिपापोती चल रही है, बातचीत में समय व्यर्थ कर रहे हैं। और वहां भैया यहाँ पे पूरे थाने में लगभग 100-150 लोग आ गए हैं, कोई चीज ना हो जाए आप तत्काल आ जाइए। तो मैंने अपनी गाड़ी घुमाई करबी से, मुझे 40-45 मिनट लगा होगा पहुंचने में थाने में। तो मैं लगभग 12-12:15 के आसपास थाने पहुंचता हूँ। मैं पहुंचता हूँ तो देखा भीड़ पूरी इकट्ठा थी। मैंने लोगों को सबको डांटा डपटा चप कराया और मैंने पूछा, हमने पहले घुसते मानते, मैंने कहा मार दो गोली। जब उसको देखा जिस हाल में बच्चे को, मैंने 17 साल का बच्चा, दूसरा बच्चा 16, एक बच्चा 16 साल 8 महीने का, दूसरा 17 साल का, आप उसको अपराधी की तरह मौत के जीप में भर कर दे। समाज में एक सम्मानित व्यक्ति का वो बता रहा कि मेरे पिताजी भाजपा के उपाध्यक्ष, मेरे पिताजी भाजपा के उपाध्यक्ष है, और न सुनना का उसको उस बुरी तरह बर्बरता के साथ पीटना देख के मैंने कहा गोली मार दो। मैंने कहा अगर तुम लोग को यही लग रहा है, मैंने खुद बोला आपको, मैंने इनको लोग को गोली मारो। तो तब एक सीओ आ गए, सीओ ने कहा नहीं कप्तान साहब का स्पष्ट मैसेज है कि इनकी मेडिकल जांच होगी और इन दरोगा, इनके जितने दोनों दरोगा और सिपाही है उन पर कार्रवाई होगी। हमने कहा आप सबको लेकर चलिए, इनका भी मेडिकल कराइए, इनको भी मेडिकल कराइए। एक गाड़ी में मैंने कहा कि आप इन दोनों को बैठाइए, तो बच्चों को बैठाइए, एक गाड़ी में दरोगा और सिपाहियों को बैठाइए। वो दोनों लेकर मैं अपनी गाड़ी से लेकर मैं आगे आगे निकला। मैं सीएससी में पहुंचा। सीएससी में पहुंचता हूं तो पता चलता है कि सीएससी में शराब की कोई जांच नहीं हो सकती। हमने कहा चलो रेफर करो। रेफर करवाने के लिए उन्होंने अल्कोहल के लिए रेफर कराया। तो हमने कहा उसमें अंगूठा लगता है तो सिपाहियों को दरोगा को बुला लीजिए। तो पता चला दरोगा सिपाही आ जाएंगे, सीओ कह रहे हैं आ जाएंगे, गाड़ी में अंदर बुला के वहीं करवा देते हैं। हमने कहा चलिए गाड़ी में करवा दीजिए। उन लोग को डर लग रहा था कहीं कोई अभद्र चीज ना हो जाए। गाड़ी में पहुंचते हैं तो दरोगा और सिपाही गायब हो गए, वहीं से उनको गायब कर दिया गया। तब मुझे बर्दाश्त नहीं, मैंने वहां पर नाराजगी व्यक्त की। हमने कहा सीओ साहब इस तरह मेरे कहने के बाद, मेरे सामने चलने के बाद, एक एक चीज ऑन रिकॉर्ड है, तमाम वीडियो फुटेजेस मेरे पास पड़े हैं, एक एक विषय की एक एक मिनट की रिकॉर्डिंग है। उसके बाद हमने कहा आप लोग उसको भगा दिए। तब सीओ बिल्कुल शर्मिंदा होकर, उनके रिकॉर्डिंग में पड़ी है, शर्मिंदा, मैं शर्मिंदा हूँ
और बुला रहे हो, लगातार किसी को फोन कर रहे थे कि आओ यहाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। करते करते 10 मिनट बाद वो आए दोनों, उनका अंगूठा लगा, लेके हम लोग सब जिला अस्पताल आए। जिला अस्पताल आने के बाद उनका ब्लड सैंपलिंग के लिए ब्लड निकाला गया, जांच हुई। जांच में पता, जांच के बाद जब ये हुआ कि जांच होनी है, तो पता चला कि भाई यहाँ कोई इक्विपमेंट ही नहीं है, कोई जांच का पुलिस के पास व्यवस्था ही नहीं है, ना पुलिस के पास ना जिला अस्पताल में कि शराब की जांच हो पाए। ब्लड निकाला, ब्लड सैंपल में टेपिंग करी, टेपिंग करके सीओ ने साइन किया और संदीप जी ने साइन किया, ताकि मैंने कहा भाई उसके सामने खुले। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि कोई जांच का व्यवस्था नहीं। जो मौखिक जांच, जो उसने स्मेल की जांच, तो डॉक्टर ने अपने स्मेल की जांच में लिखा है कि स्मेल से अल्कोहल पॉजिटिव पाया जाता है। वो मैंने रिपोर्ट में देखी है, मेरे पास रिपोर्ट रखी है, मैंने उसकी फोटो करके स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो इस तरह की बर्बरता एक बच्चे के साथ हो सकता है। भाजपा के कार्यकर्ता तो अलग बात है, किसी भी बच्चे के साथ हो, वो ब्राह्मण परिवार का एक बच्चा, ब्राह्मण जिसे वेद और पाठ करने वाले लोग परिवार, उसके बच्चे को इस तरह जगह पीटेंगे। कल की डेट में बच्चे, आज की ऐसे घटनाएं हो रही है, स्वयं जाके कहीं आत्महत्या कर ले, कहीं कुछ कर ले, तो ये आचरण। और मैं जब स्वयं जाके देखा मैंने थाने में, उनकी आंखें, उनकी चाल, उनकी दाल, लग रहा था 5-6 कर्मी अगर दारू पिए हैं। तो मैंने, ये बेहद अफसोसजनक है। मैं तो कहता हूँ ऐसे पुलिसकर्मी हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। ऐसे पुलिसकर्मी तो हमारी योगी जी के वो कि जो उनका नो टॉलरेंस है, उस पर बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। और मैंने पूरी उम्मीद है, कल भी मैंने बोला पुलिस अधीक्षक पर कि वो जरूर कोई ना कोई ठोस कार्यवाही उन दोनों सारे पुलिसकर्मियों पे करेंगे। कम से कम उनका निलंबन होना चाहिए, निलंबन हो, उनको सबक मिले और पुलिसकर्मियों को सबक मिले। ये तो भाजपा के कार्यकर्ता के साथ हो रहा है, कम से कम अगर आम जनमानस के क्या हो रहा होगा, ये तो हैरान की बात है। इसको